अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का फरमान है, लो यअलमुल मुसल्ली, अगर मुसल्ली को इल्म हो, मा यग़शाहु मिनर रहमा, कि नमाज के हालत नमाज में रहमत कैसे उसे घेर लेती है, रहमत इलाही जो हर चीज़ से ज़्यादा वसी है इसके गिर्द आ जाती है, लमा रफ़अ रअसहु मिनस्सुजूद। हम लोगों के लिए ये हदीस कितनी अहम है, जिनका सर सजदे में नहीं जाता है, जो सजदे में सर रखना उनके लिए गरा है, नमाज गरा होती है, वो अगर अमीरुल मोमिनीन की इस कौल को समझ लें, इसे अपने सीने दिल पर लिख लें और इस कौल से उसी तरह मोहब्बत करें जिस तरह अली इब्न अबी तालिब और उनके फ़ज़ाइल से हम मोहब्बत करते हैं, तो अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमा रहे हैं, अगर मुसल्ली को इल्म हो जाए, लो यअलमु, अगर जान ले, अल मुसल्ली, मुसल्ली इस बात को जान ले, मा यग़शाहु मिनर रहमा, कि वो जब नमाज के लिए क़िबला रुख होके खड़ा होता है, रुकू करता है, सुजूद करता है, तो रहमत की कितनी अजीम चादर उसको ढांप लेती है। लमा रफ़अ रअसहु मिनस्सुजूद, वो हालत नमाज से बाहर जाने की तो बात ही नहीं है, सजदे से अपना सर नहीं उठाएगा। इस हदीस को अगर हम याद कर लें, अपनी ज़िंदगी में इसको अमली जामा हम पहनाएं और हम नमाज को इस खूबसूरत अंदाज में पढ़ें जिस तरह अली इब्न अबी तालिब ने नमाज पढ़ी है, इसलिए कि अली उस रहमत को देखते थे, उस रहमत को महसूस करते थे। हम अगर अपनी आंखों से उस रहमत को नहीं देख सकते हैं, कलाम अमीरुल मोमिनीन के ज़रिए उस रहमत को महसूस कर सकते हैं, जो क़िबला रुख खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहने के बाद आपको आप पर साया फगा होता है और आपको तमाम अज़ियतों से, तमाम दुख और बलाओं से नजात दिलाकर वसल कर देता है उस कमाल मुतलक के साथ जिसके पास, जिसका तक़र्रुब हासिल करने के बाद इंसान को कोई परेशानी नहीं रह सकती।